Good morning students, I am Seema Goyal, class teacher of 5th D. Today we will read lesson number 2 of हिंदी सेकंड वर्ण. ठीक है, आज हम जो अल्फ़ाबेट है वर्ण है इस लेसन के विषय में पढ़ेंगे. इस पाठ में हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इन सभी के विषय में जानेंगे. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते किसे हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ण होता है ना, किसी भी भाषा में जितने भी वर्ण होते हैं उनके निश्चित समूह को तो हम वर्णमाला कहते हैं. लेकिन जो वर्ण है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम खंडित नहीं कर सकते, जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते. ठीक है, और जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं. इनके पहचान के लिए इनको 2 भागों में बांटा गया है. एक होता है स्वर यानी वॉवेल और दूसरा होता है व्यंजन कॉन्सोनेंट. स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे हम स्वर कहते हैं. देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 यानी 11 होती है. आप किसी भी स्वर का उच्चारण करके देखिए, जैसे आ. जब आपने आ का उच्चारण किया, क्या आपको किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ी? नहीं ना. इसलिए ये स्वर कहलाते हैं. जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं. बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर. ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं. ह्रस्व मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा, जैसे अ, ई, उ, री. फिर आता है दीर्घ स्वर. जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं. दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ. फिर आता है प्लुत स्वर. देखिए बच्चों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं. इसका प्रयोग पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे राम, ओम आदि. ठीक है स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कि स्वर के कितने भेद होते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि स्वर के कितने रूप होते हैं. बच्चों, स्वर के 2 रूप होते हैं. एक होता है मूल रूप और एक होता है मात्रा रूप. मूल रूप शब्द रचना में स्वर का प्रयोग जब स्वतंत्र रूप में किया जाता है तो वह मूल रूप कहलाता है. जैसे आ, जो आ है आम, ई से इमली, ईख, ओखली, ये क्या है? यह स्वर का मूल रूप है. लेकिन मात्रा रूप स्वरों का मेल जब व्यंजन वर्णों के साथ हो जाता है तो जो स्वर है वो मात्रा में बदल जाती है, जैसे काम, लिखना, नील, रुकना आदि. आप सभी को पता है ना, जितनी भी मात्राएं होती हैं वो सभी स्वर की होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती. मात्राओं के विषय में तो सभी परिचित हैं कि देखो आपकी बुक में पेज नंबर 11 पे टेबल्स दी गई है. इसमें मूल रूप जैसे जो वर्ण होते हैं अ, ई, उ, ठीक है, फिर उनकी मात्राएं लगाई गई हैं और मात्राओं का वर्णन किया गया. आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी की मात्रा वाला शब्द और मात्रा प्रयोग करने का स्थान की मात्राएं कहाँ पर प्रयोग की जाती हैं. जैसे आ की मात्रा हमेशा व्यंजन वर्ण के बाद आती है, ठीक है, और छोटी की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के पहले. व्यंजन से पहले लगती है तो छोटी की मात्रा, और अगर यह व्यंजन के बाद लगती है तो कौन सी मात्रा हो जाती है? बड़ी ई की मात्रा. ठीक है, ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा जो है हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है. सिर्फ जो र व्यंजन है उसके साथ यह मात्रा व्यंजन के बाद या बीच में लगती है. ठीक है, सभी मात्राएं दी गई हैं. इसके बाद हम पढ़ते हैं
व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में बच्चों व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, तो जो 33 व्यंजन हैं इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है बेटा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, जो व्यंजन है, व्यंजन में हमने क्या किया गया है? व्यंजन के हमने वर्ग बना लिए हैं, जैसे क वर्ग। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं बेटा। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। जैसे आप देख लें क वर्ग में पहला जो वर्ण है वो क्या है? क। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क वर्ग। इसमें 5 वर्ण हो गए। फिर दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग में पहला लेटर कौन सा है? च, इसलिए इसका नाम दिया गया है च वर्ग। इस प्रकार 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 25। ठीक है, उसके बाद यद अलावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन और स उष्म व्यंजन। व्यंजन के भेद। अच्छा, व्यंजन के भेद बच्चों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? स्पर्श का मतलब होता है बच्चों छूना। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुंह के विभिन्न भागों, जैसे तालू जो हमारी जीभ के ऊपर का भाग होता है मुंह माउथ में, दांत, तीत, ओष्ठ जिसको हम लिप्स कहते हैं, आदि को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये संख्या में 25 हैं। ठीक है, 25 का से लेकर माँ तक जितने भी कुल 25 वर्ण आते हैं ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है ना वो मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती और न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है, य, र, ल, व। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब क्या होता है बच्चों? उष्म का मतलब होता है गर्मी, हीट। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है ना वो हमारी तेज गति से गर्म होकर निकलती है तो उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे स, ह। ठीक है, ये 4 व्यंजन हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये वर्णमाला के अंत में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 4। अक्षय क्षत्रिय, त्रिशूल, अज्ञे ज्ञानी और अक्षय श्रमिक। ठीक है बच्चों, जो अक्षय क्षत्रिय है ये क और स षटकोण के मेल से बना है, जैसे कक्षा, रक्षा, ये क्षत्रिय वाले शब्द है ना। त्रिशूल, ये जो त और र है, त्रिशूल त और र के मेल से बना है, जो कि त का नीचे हलंत है, इसका मतलब ये आधा है। ठीक है, इसमें त की आवाज़ कम आती है। स्वतंत्र, मंत्र, यंत्र आदि। अज्ञ ज्ञानी, जे और अनय कि ये मेल से बनता है, जैसे ज्ञान, विज्ञान। ठीक है बच्चों, अक्षय श्रमिक, यह स और र के मेल से बनता है, जैसे श्रेष्ठ, श्री। ठीक है बेटा, श्रेय। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। देखिए बच्चों, जब कोई व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है और पहला व्यंजन अरहित होता है, अरहित मीन्स उसमें से अगर आ हटा लिया जाए, इसके लिए हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे मोहल्ला, पक्का, कुत्ता आदि। इसमें जो पहला ल है वो आधा है, यानी उसमें आ हटा लिया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार के विषय में भी बच्चों आपने पढ़ा होगा। अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं? जिन पर अंग की मात्रा लगी होती है, अंकी है ना, जैसे कंद, शंख, मंद। ठीक है, अनुस्वार जिस पर अंग की मात्रा लगाई जाती है।
अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं उनको हम अनुनासिक वाले शब्द बोलते हैं, जैसे माँ, हंसना, फंसना, धसना आदि। विसर्ग, ठीक है, अनय खाली की मात्रा बच्चों जो होती है ना विसर्ग, उसको हम विसर्ग बोलते हैं। जो अनय खाली में दो बिंदु लगे होते हैं ना उनको हम विसर्ग बोलते हैं, और उनकी जो आवाज़ होती है ना वो अह के रूप में की जाती है। जैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे प्रातः, तो किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? अह, प्रातः, पुनः, अंततः आदि, ठीक है। जो विसर्ग होता है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण अह के रूप में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने इस लेसन में आपका पार्ट 2 वर्ण पूर्ण हुआ।